जैसे हर आदमी का अच्छा और बुरा वक्त आता है, वैसे ही पार्टियों और सत्ता का भी अच्छा और बुरा वक्त आता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वक्त से बुरा वक्त शुरू हो गया है। अच्छा वक्त जब होता है तो आप जो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अंधी चाल चलते हैं और जीत जाते हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो अच्छी सी अच्छी चाल भी, कड़ी मेहनत करके भी बनी हुई चाल आपकी उल्टी पड़ जाती है। यही वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी की हर चाल उल्टी पड़ रही है। चाहे वह बिहार का चुनाव हो या फिर इंटरनेशनल मामला हो, चाहे वो कश्मीर हो या पाकिस्तान से जंग का मामला हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान करने का मामला हो, चाहे इकोनॉमिक मामला हो, हर मामले में खेल लगातार उल्टा पड़ता चला जा रहा है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। चुनाव आयोग राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलता है कि कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है, कोई किसी दूसरे का नाम नहीं हटा सकता है, फला डिमका मिसलीडिंग, ये जो सब कुछ कर देता है, लेकिन इसका जरा सा असर जमाने के ऊपर नहीं पड़ता। 2-3 दिन तक आईटी सेल वाले कोर्ट में जाओ, फला डिमका न चलाते हैं, लेकिन जनता के बीच में ये सवाल बैठता चला जाता है, क्या फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं और असली वोट घटाए जा रहे हैं। और जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को मिसलीडिंग कह रहा था, वही चुनाव आयोग चुपचाप राहुल गांधी के सामने सर झुका देता है, चुपचाप इस बात को मान लेता है, इस बात को स्वीकार कर लेता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे थे। कर्नाटक के आनंद वाली सीट का मामला उन्होंने कर्नाटक में उठाया था, वो केवल वही का मामला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर चल रहा है और देश भर में इसकी शिकायतें आ रही है। और अब जाकर चुनाव आयोग ने जो कल तक कह रहा था कि डिलीशन पॉसिबल नहीं है, कोई और किसी का नाम हटा सकता है, अब वो ये कह रहा है कि हम ई साइन लेकर आ रहे हैं, ई साइन का पिक्चर लेकर आ रहे हैं, ताकि मिस यूज जो हो वो रोका जा सके, मिस यूज ऑफ आइडेंटिटी रोकी जा सके। यानी कोई किसी और का फॉर्म से फॉर्म 6 के माध्यम से नाम डिलीट ना करा सके। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इसको हाईलाइट बनाया है। ये खबर आप पढ़िए तो बहुत कायदे से समझ में आता है कि चुनाव आयोग जो कल तक सोया हुआ था, जिसके यहाँ कल तक आराम से लोग किसी का नाम हटवा रहे थे, झारखंड के नंबर से कर्नाटक का नाम हटवा रहे थे, अब प्रेशर में आया है और दबाव में आया है राहुल गांधी के, और अब वो इन सब चीजों को बदलने के लिए या कहे कि रोकने की कोशिश करने के लिए ई साइन का पिक्चर ला रहे हैं। पहले क्या था, आपको किसी का नंबर हटवाना है, बस उसकी आइडेंटिटी को किसी एक मोबाइल नंबर से जोड़ दीजिए। राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप था कि ये फर्जी मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है, और राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप था कि ये व्यक्तियों के काम नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन समूहों का काम है। राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप था कि इसमें कोई पार्टी या कोई संगठन ऐसा इन्वॉल्व है जो व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के वोटों को घटाने का, डिलीट करने का काम कर रहा है। और उस समय इधर उधर कर रहे चुनाव आयोग ने अब इस बात को मान लिया है, अब वो ई साइन पिक्चर लेकर आ रहा है। अभी ई साइन पिक्चर में क्या होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पिक्चर होने की उम्मीद है जिसमें आधार पर जो इंफॉर्मेशन दी गई, यानी आधार कार्ड आप जिस नंबर से जुड़ा हुआ है उसी नंबर से ये सारा कुछ हो सकेगा, किसी और नंबर से नहीं हो सकेगा। अब उसमें कैसे लूप होल निकाला जाएगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी की बात ये बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने झुका है। अभी तो हाइड्रोजन बम आना बाकी है, उसके बाद चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होता है देखना है। और देखना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जैसे प्रवक्ता जो सामने आकर राहुल गांधी के आरोपों को गलत बता रहे थे, रविशंकर प्रसाद, जिनको अब उनके अलावा कोई गंभीरता से नहीं लेता, मोदी जी भी रविशंकर प्रसाद को गंभीरता से नहीं लेते, अब वह दोबारा मंत्री बनने वाले भी नहीं है, और वह भी कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से अब नहीं लेता हूं, मैंने राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। और चुनाव आयोग ने खुद गंभीरता से लिया और इस चीज को रोकने का कदम उठाया। ये तो हो गया देश के अंदर का मसला। देश के बाहर
जिस कश्मीर को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिक्स करती रही, कश्मीर पर कोई हमला हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे जैसी बड़ी बड़ी बातें जो सरकार कर चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश जो सरकार कर रही है, उस सरकार के रहते संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर, यूनाइटेड नेशंस के मंच पर टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने फिर से एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाया। मुझे नहीं याद कि पिछले 20-25 सालों में इस तरह किसी मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया गया हो, और वो भी एक थर्ड पार्टी द्वारा पाकिस्तान उठाए तो समझ में आता है। एक थर्ड पार्टी कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, टर्की के राष्ट्रपति उसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति है।